शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राजा को पुत्र लाभ नहीं होता वो रंग के समान है। वो पुत्र के लिए ललायित थे यानी पुत्र के लिए वो क्या है, कामना करते थे कि उनको भी पुत्र लाभ हो। एक आकर्षित राजा है जो कि सारी स्त्रियां उनके पास खींची चली आती है। यानी एक रसिक राजा किस तरह से बातें करता है, इसी तरह से भीष्म साहा ने भी इस नाटक में लिखा है। मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फोर्थ सेम के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं जो आपके लिए नाटक साहित्य है, माधवी, इस नाटक का जो दूसरा अंक था और दूसरा जो दृश्य था, इसके बारे में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया है। आज इसी अंक का यानी दूसरे अंक का जो तीसरा दृश्य है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। नाटक यहां तक हो गया था कि माधवी ने चक्रवर्ती राजा को जन्म दे दिया था, यानी अयोध्या नरेश जो हरिश्च है, उनको पुत्र लाभ होने के बाद बेटे को सौंपकर बहुत दुखी मन से माधवी क्या है, गालब के साथ फिर वो वनों में दूसरे यानी और घोड़ों की खोज में निकल पड़ते हैं। गालब को पता चलता है कि काशी नगरी में जो काशी के राजा हैं, उनके पास भी 200 घोड़े हैं, अश्वमेधी घोड़े। तो वहां पर माधवी और क्या है, गालब उस काशी नगरी के जो राजा हैं दिवोदास, इस राजा के पास जाते हैं। आगे क्या है देखिए, यहां पर फिर से वही मंच, ढोल यानी वहां पर संगीत की धुन जो है सुनाई दे रही है। इस तरह का एक दृश्य है। तो यहां पर यह एक बात कही गई है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राजा को पुत्र लाभ नहीं होता वो रंग के समान है। जो राजा को पुत्र लाभ नहीं होता वो रंग के समान है। फिर वो राजा अपने इहलोक और परलोक दोनों खो बैठता है। वंश को आगे ले जाने वाला, सत्ता और संपत्ति का उत्तराधिकारी, पितरों की आराधना करने वाला, बाप दादा के यश को और अधिक उज्जवल बनाने वाला पुत्र ही है। देवियों और भद्र पुरुषों उसी पर घर की, समाज की, राज्य की गाड़ी चलती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पुत्र नहीं वह राजा रंक समान है। यानी यहां पर देखिए, शास्त्रों में कहा गया है जिस राजा को पुत्र नहीं होता वो रंक के समान है। फिर वो क्या है, इहलोक और परलोक दोनों उसके, यानी जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होता वो इहलोक और परलोक दोनों खो बैठता है। और ये क्या है, ये शास्त्रों में बताया गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि सत्ता और संपत्ति यानी सत्ता और संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता है वो पुत्र ही होता है। बाप दादा के यश को, बाप दादा के वंश को आगे जाने वाला पुत्र ही है। इसीलिए हर राजा के लिए पुत्र इतना ही अहम होता था। तो यहां पर जो दिवोदास है उसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वो भी पुत्र का लालयक, यानी वो भी पुत्र के लिए कामना करता था कि उसका भी एक पुत्र हो ताकि उसके राजभार को संभाल सके। तो यहां पर देखिए, यानी जो पुत्र है वो क्या है, देश को, घर को और क्या है, समाज को, इन सब की गाड़ी को चलाने वाला पुत्र ही तो है। इस तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होता वो रंग के समान है। अब देखिए, माधवी और गालब अयोध्या नगरी छोड़कर क्या है, चलाते काशी पहुंचे। गंगा जी के तट पर बसी देवों की नगरी काशी के सिंहासन पर महाराज दिवोदास विराजमान थे।
प्रजा उन्हें रसिक राजा दीवोदास कहकर पुकारती थी, क्योंकि वो बड़े कला प्रेमी राजा थे और सारा समय रस रंग में लीन रहते। सोने की शैया पर सोते हुए भी राजा दीवोदास पुत्र के लिए ललायित रहते थे। उनके रानीवास में 35 रानियां थी, पर पुत्र लाभ एक से भी नहीं हुआ था। जैसे भौरा फूलों पर मुग्ध होता है, वैसे ही स्त्री के प्रति आसक्त होते थे। माधवी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गए। देखिए, अब जो दीवोदास है, वो राजा जो है उसको प्रजा क्या है, रसिक राजा कहकर पुकारती थी, क्योंकि इनकी क्या है 35 रानियां थी और क्या है 35 रानियां होने के बावजूद भी इनको पुत्र लाभ नहीं हुआ, इनको पुत्र नहीं हुआ। और इसीलिए इनको सब इनकी प्रजा जो है इनको रसिक राजा के नाम से जानती थी। ये दीवोदास सोने की शैया पर सोकर भी, सोने के बिस्तर पर सोकर भी क्या है वो पुत्र के लिए ललित थे, यानी वो पुत्र के लिए ललायित थे। ललायित थे यानी पुत्र के लिए वो क्या है कामना करते थे कि उनको भी पुत्र लाभ हो। यानी यहां पर देखिए, रानीवास में इनकी 35 रानियां होने पर भी पुत्र लाभ एक से भी नहीं हुआ था। जैसे भौरा फूलों पर मुग्ध होता है, ऐसे ही ये स्त्रियों को देखकर मुग्ध हुआ करते थे, यानी उन पर क्या है जल्दी ही निछावर हो जाते। ये क्योंकि इसीलिए इनकी प्रजा इनको रसिक राजा कहती थी। फिर इनका जब इन्होंने माधवी को देखा तो वो क्या है माधवी को देखते ही माधवी पर मुग्ध हो जाते हैं। उनके पास भी 200 अश्वमेधी घोड़े थे, जो उन्होंने अपने गुरु भृगु महाराज के सौजन्य से प्राप्त किए थे। जो रसिक राजा दीवोदास थे, उनके पास भी 200 घोड़े ही थे, केवल 200 घोड़े। और ये जो इनके क्या है जो इनके गुरु थे भृगु मुनि, इनके पास से इनको मिले थे। काशी के राजा दीवोदास के प्रसाद का एक कक्ष। रसिक राजा दीवोदास शरीर से दुबला पतला है, पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। चाल ढाल में यह दिखाने की कोशिश की वो बड़ा शूरवीर, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है। अपने शौर्य पर मुग्ध है। जो काशी के राजा दीवोदास थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो काशी के राजा है उनका एक कक्ष है, और रसिक राजा दीवोदास जो है शरीर से दुबले और पतले, लेकिन उनकी मूछें जो है बड़ी बड़ी सी। हमेशा वो क्या है हाथ मूछों पर रखकर क्या है ताव कर मूछों को एटाते, और दुबले पतले ये राजा ऐसे क्या है अपने को दिखाता कि जैसे कि वो बड़ा शूरवीर है। फिर आगे देखिए, और ऐसे वो दिखते ऐसे दिखाते कि वो बड़े शूरवीर और सुंदर और प्रभावशाली व्यक्ति है। भड़कीले रेशमी वस्त्र पहने, बाजू पर कंगन, गले में मोतियों के हार, आंखों में काजल, कलाई पर फूलों के गजरे। देखिए, ये हमेशा भड़कीले कपड़े जो बहुत ही डार्क कलर्स रहते, देखते ही वो कलर्स जो हैं आंखों को देखने ही से पता चलता है कि किस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हैं। इतने डार्क कलर्स जो वस्त्र होते हैं ये पहना करते थे। कलाई पर गजरे बांधा करते थे और गले में मोतियों के हार पहने हुए। हमेशा जो दासियां रहती है, जो स्त्रियां रहती है, उन्हीं के बीच में
हमेशा क्या है, रासलीला रचाए हुए रहते थे। फिर वो बार बार छाती फुलाता और मूछे एंटाता। एक दासी पंखा जल रही है, दूसरी पीठ पर चंदन लगा रही है और पास में विदूषक बैठा है। गालव और माधवी एक और खड़े। ठीक है, यहां पर हमेशा जो स्त्रियों के बीच में रहने वाले दिवोदास, ये इस तरह से वहां पर बैठे हुए कि जैसे उनके पास एक दासी पंखा उन्हें हिला रही है। एक दासी उनके पीठ पर जो है चंदन लगा रही है और उनके जो मंत्री हैं, जो विदूषक हैं, जो विदूषक हैं, इनके पास बैठे हुए हैं और एक और माधवी और गालव खड़े। इस तरह का दृश्य है। गालव आगे बढ़कर, महाराज, माधवी 1 वर्ष तक अयोध्या के राजा हरिश्च के रानीवास में रह चुकी है। यहां पर जब गालव और माधवी एक और खड़े रहते हैं, माधवी को देखकर मुग्ध होने वाले दिवोदास कहते हैं कि दूर से ही तुम्हारे वस्त्र से क्या है, बास आ रही है, बदबू आ रही है। क्या अपने पिता के आश्रम में क्या है तुम हमें हर समय कौवे उड़ाने में लगा लिया था? इस तरह से पूछते हैं तो गालव कहता है यहां पर कि नहीं महाराज, ये तो अयोध्या नरेश जो है राजा, उनके यहाँ उनके रानीवास में 1 वर्ष रह चुकी है। फिर दिवोदास, अच्छा लगता तो है जैसे सीधे जंगल से चली आ रही है। माधवी से काम क्रीड़ा तो जानती हो या केवल यज्ञ हवन ही करना जानती हो? माधवी चुप रहती है। विदूषक से, जाने क्यों स्त्रियां हमारी और खींची चली आती है। देखिए, रसिक राजा किस तरह से वो अपने आप को क्या है, एक आकर्षित राजा है जो कि सारी स्त्रियां उनके पास खींची चली आती है। इस तरह से क्या है बताते हैं। यहां पर वो बता रहे हैं कि अच्छा, ये क्या सीधे वन से चली आई है या यानी सीधे जंगल से यानी वन से चली आ रही है? माधवी से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ यज्ञ हवन ही आता है, या आगे वो कहते हैं कि यज्ञ हवन ही जानती हो या कोई काम क्रीड़ा भी जानती हो? कि दिवोदास का जो इस नाटक में पात्र है, जो काम पुरुष होते हैं, जो वासना के पुजारी होते हैं, ऐसे पुरुषों के प्रति यानी ऐसे पुरुष किस प्रकार अपना जीवन गुजारते हैं, इसके बारे में यहाँ पर भीष्म साहनी बता रहे हैं। और यहाँ पर जो यानी राजा दिवोदास इस पात्र के द्वारा समाज के कुछ ऐसे पुरुषों के बारे में भी बता रहे हैं कि वो हमेशा क्या है, काम क्रीड़ा में ही डूबे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे, क्या माधवी जो है, जब ये दिवोदास माधवी से पूछते हैं तो माधवी चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। फिर अपने विदूषक से, दिवोदास अपने विदूषक से कहते हैं कि ना जाने क्यों स्त्रियां जो है इनकी और खींची चली आती है। विदूषक, आपके शौर्य के कारण महाराज, इनका जो शौर्य है इसके कारण सारी स्त्रियां खींची चली आती है। इस तरह से विदूषक दिवोदास से कहते हैं। फिर दिवोदास, जब कभी हम रथ पर निकलते हैं तो नगर की अट्टालिकाएं स्त्रियों से खचाखच भर जाती है। दासी से जो उसकी पीठ पर चंदन लगा रही है, तनिक खींचकर चंदन लगा रही हो या दीवार पर लिपाई कर रही हो, इसे तुम चंदन लगाना कहती हो? तुम्हारा कोई प्रेमी है? दासी छेप जाती है, उसे कभी चंदन नहीं लगाया, उसके शरीर पर भी गारा लेपती हो जैसे हम पर लेप रही हो। रसिक राजा दिवोदास
यानी नाम से ही रसिक है तो इसके चरित्र भी इसी तरह से होंगे काम। यानी अब ये राजा जो है वो विदूषक से कहते हैं कि जब वो रथ पर सवार होकर कभी भी सैर के लिए निकले, यानी नगर की ओर निकले, तो वहां की स्त्रियां भर जाती है, कचाकच भर जाती है और इनको देखने लगती है, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो किस तरह से आकर्षित है। स्त्री सभी सारे स्त्री इनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाती है। इस तरह से कहते हुए जो दासी इनके पीठ पर चंदन लगा रही थी उसे थोड़ा सा खींच कर बताते हैं कि तुम्हारा कोई प्रेमी है या नहीं। अगर प्रेमी है तो क्या उसके पीठ पर भी इसी तरह चंदन लगाती हो जैसे कि गारा लीप रही हो। इस तरह से उसके साथ बातें करते हुए कहे, इस तरह से सेविका से दीवोदास कहते हैं। इस तरह से दीवोदास दासी से कहते हैं क्योंकि ये एक रसिक राजा थे। फिर विदूषक, चंदन का लेप स्त्रियां लगाती है महाराज, स्त्रियां लगाती है राजन, पुरुष नहीं लगाते। पुरुषों में तो केवल आप ही लगाते हैं। यहां पर जो विदूषक था वो भी कहते हैं कि चंदन तो स्त्री लगाती है, महिलाएं लगाती है और पुरुषों में सिर्फ आप ही लगाते हो। इस तरह से विदूषक कहते हैं। तो महाराज की जय हो। तभी परिचारक जो है वहां पर आता है और महाराज की जय हो इस तरह से कहता है। तो कहो क्या है। परिचारक मुनि यानी मुनिराज भृगु की ओर से एक साधु पधारे हैं। क्या यज्ञ संपन्न हुआ? क्या यज्ञ संपन्न हो गया? ले आओ अंदर। देखिए वहां पर संदेश आता है कि यानी आकर बताया जाता है कि भृगु मुनि के यहां से क्या है, एक साधु पधारे हैं, एक साधु आए हुए हैं, वो अनुमति चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। तो उनको अंदर बुलाया जाता है। फिर साधु हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए आज ही यज्ञ में आहुति देने के बाद मुनिराज ने भविष्यवाणी की है, देवगण आपसे प्रसन्न है। दीवोदास मुनि राज के अनुग्रह से हम अभिभूत हुए हैं। साधु जब वहां पर पधारते हैं तो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आज यज्ञ के बाद मुनिराज ने कहा है कि यानी भृगु मुनि जो इनके गुरु थे दीवोदास के, उन्होंने बताया है कि देवलोक में देवगण जो हैं आपसे प्रसन्न है। इस बात को सुनकर दीवोदास क्या है, अनुग्रह से हम अनुभूत हुए हैं, इस तरह से कहता है। आगे साधु आज ही अनुष्ठान संपन्न हुआ महाराज, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया है आपके वंश में शीघ्र ही वृद्धि होगी। यहां पर फिर से जो साधु है वो कहते हैं कि आज यज्ञ जो है वो समाप्त हुआ और अनुष्ठान संपन्न होने के बाद क्या है, मुनि कुमार ने भृगु मुनि ने कहा है कि आपके वंश में शीघ्र ही वृद्धि होगी। दीवोदास, वृद्धि तो पिछले 20 वर्षों से हो रही है, पुत्रों की या पुत्री की, वीर पुत्रों की। महाराज, क्या सचमुच हमें पुत्र लाभ होगा? हाँ महाराज, भाग्य भली है जिस स्त्री से हमें पुत्र लाभ होगा वो पहले ही हमारे सामने प्रेम की झोली फैलाए खड़ी है। क्या सचमुच 17 बेटियों के बाद हमारे यहाँ बेटा होगा? वंश में वृद्धि होगी। इस बात को सुनकर क्या है, दीवोदास कहता है कि हाँ, वंश में वृद्धि तो पिछले 20 साल से हो रही है, क्योंकि दीवोदास की 17 बेटियां थी और 35 रानियों से। तो यहां इनकी 35 रानियां थी और 17 पुत्रियां थी। अब ये बताते हैं कि क्या सच में मुझे पुत्र होगा
और जो पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री है पहले ही यहाँ पर उपस्थित है, अपनी झोली पहलाए हुए हमारे सम्मुख खड़ी है। इस तरह से दिवोदास जो है साधु से कहते हैं, साधु वही वीर पुत्र आपके शत्रुओं का नाश करेगा। जो पुत्र जन्म लेगा वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। इस तरह से भी साधु कहते हैं। तो दिवोदास कहते हैं कि वो हमारे शत्रुओं का नाश करेगा, पर उसे तो बड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे और शत्रु तो हमारे यहाँ कहे बैठा होगा। ठीक है, बताते हैं कि हाँ, चक्रवर्ती राजा जो है, वीर पुत्र जो जन्म लेगा, लेकिन उसके बड़े होने में बहुत समय लग जाएगा और शत्रु जो है वो क्या है, बहुत ही करीब है इनके घर में। यानी शत्रु तो हमारे यहाँ, यानी शत्रु तो बहुत करीब सीमा पर ही है। इस तरह से कहे दिवोदास कहते हैं। तो साधु वही वीर पुत्र आपके शत्रुओं का नाश करेगा। नहीं, देखिए यहाँ पर साधु कहते हैं कि जो वीर पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है, वही शत्रुओं का नाश करेगा। तो आगे यहाँ पर दिवोदास कहते हैं कि वही हमारे शत्रुओं का नाश करेगा, पर उसे तो बड़ा, हाँ देखिए, जो वीर पुत्र जन्म लेगा वो आपके शत्रुओं का नाश करेगा। तो दिवोदास कहते हैं कि उसे तो बड़ा होने में बहुत समय लगेगा और शत्रु तो बहुत, यानी हमारी सीमाओं पर ही खड़े। इस तरह से साधु से जो है दिवोदास कहते हैं। साधु गुरु महाराज इसके लिए भी कोई अनुष्ठान करेंगे। इधर सामने आओ युवक। गालव आगे बढ़ जाता है। तुमने सुन लिया भृगु महाराज का संदेश, सुन लिया है महाराज। देखिए यहाँ पर साधु जब मुनि गुरु का संदेशा लेकर आया था, तो इस बात से दिवोदास बहुत खुश है। और पहले ही जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली है माधवी, इनके सम्मुख ही खड़ी है और वो बताते हैं कि शत्रु जो है हमारी सीमा पर ही है और पुत्र को बड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे। तो इसलिए साधु कहता है कि भृगु मुनि जो है इसके लिए भी कोई अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद दिवोदास जो गालव वहां पर था उसे सामने आने के लिए कहते हैं और वो गालव से बातें करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भृगु मुनि ने कहा है, क्या तुमने सुना है? तो गालव कहता है कि हाँ महाराज, मैंने सुन लिया है। आगे देखिए, दिवोदास हम इस युवती को अपने रानीवास में रखेंगे। पुत्र लाभ होने पर हम तुम्हें अश्वमेधी घोड़े दे देंगे, 200 घोड़े, एक कम ना एक ज्यादा, और इस भिलिनी को भी मुक्त कर देंगे। पर यदि पुत्र ना हुआ और 18वीं बेटी हुई तो हम तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। माधवी को सिर से पांव तक देखकर बांदी से इसे ले जाओ। माधवी से वन कन्या जाओ, स्नान करो और 16 श्रृंगार करके आओ और आभूषण पहनकर मत आना। दबी आवाज में इन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र भी हमें ही जुटाने पड़ते हैं। देखिए गालव से दिवोदास कहता है, राजा दिवोदास कहते हैं कि हाँ, मेरे पास 200 अश्वमेधी घोड़े और मैं पुत्र लाभ के बाद 200 अश्वमेधी घोड़े तुम्हें दूंगा। और यहाँ पर यह भी बताते हैं कि उनकी जो 17 बेटियां हैं, इस बार माधवी से भी बेटी हो गई तो वो क्या है, इनको कारागृह में भी डाल देंगे, यानी जेल में डाल देंगे। इस तरह से भी कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अगर पुत्र लाभ हो गया तो 200 अश्वमेधी घोड़े देंगे। फिर माधवी को सिर से पांव तक देखते हुए अपनी यानी एक दासी को बुलाते हैं और कहते हैं कि माधवी को अंदर ले जाओ और माधवी से कहते हैं कि तुम 16 श्रृंगार करके आओ। और यहाँ पर यह भी बताते हैं कि हाँ, आभूषण मत पहन कर आना। यानी एक रसिक राजा किस तरह से बातें करता है, इसी तरह से भीष्म साहनी भी इस नाटक में लिखा है।
और कहते हैं कि दबी हुई आवाज से इनके लिए वस्त्र भी हमें ही, क्या है, दबी आवाज में कहते हैं कि इनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र भी हमें ही जुटाने पड़ते हैं। इस तरह से दिवोदास मन ही मन कहने लगता है, धीमी आवाज में कहने लगता है। फिर बांदी के साथ माधवी, क्या है, दिवोदास के राजमहल के अंदर चली जाती है। फिर बांदियों के साथ माधवी, क्या है, दिवोदास के राजमहल के अंदर चली जाती है। अब यहां पर जो दिवोदास है वो अपने आप को शीशे में देखते हुए और मूछे सहलाते हुए अब देखे गुरु महाराज भृगु के अनुष्ठान का प्रभाव। इसके बाद दिवोदास शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए कहता है कि मूछे एंटाते हुए, अब देखे महाराज जो भृगु हैं, इनके जो गुरु हैं, उनके अनुष्ठान का प्रभाव अब देखेंगे। इस तरह से शीशे में खड़े होकर मूछों पर ताव देते हुए, क्या है, दिवोदास कहता है। यहां तक आपका अंक 2 और दृश्य 3 है। अगली कक्षा में मैं आपको जो आगे का नाटक है, इसी अंक का जो चौथा दृश्य है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।